प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और उस पर कमेंट किए, इसी प्रकार आप आगे भी इस मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कक्षा 9 का मैटर, उसके बाद में कुछ कमेंट्स आए कि सर जो कंपटीशन है कि उनका आप डालो, तो उसके लिए वो तो चलता ही रहेगा। उसके साथ ही मैं कंपटीशन का एक टॉपिक है जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लेके आ रहा हूँ। इसमें खास बात ये है कि ये सब तरीकों से अलग है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है आपके लिए, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है जिसको आपको समझना है और आराम से आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अपने वैल्यू सिस्टम कहते हैं। सिर्फ इस वैल्यू सिस्टम के आधार पर ही अपने क्या है, इस पूरे टॉपिक को, इसी टॉपिक को नहीं, मैथ के सभी टॉपिक्स को, ऑल टॉपिक्स विद वैल्यू सिस्टम, तो मैथ के जो सभी टॉपिक है उनको अपने वैल्यू सिस्टम के द्वारा करेंगे। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूले की है वो जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेस के ऊपर क्या होगा, आधारित होगा। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो ये चैनल है क्रेजी मैथ्स विद हरी सुथार, आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप वो कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने जो पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने उस टॉपिक की बात करेंगे शुरुआत से। बिल्कुल ये उन लोगों के लिए विशेष है जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, जो डरते हैं कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए, एक बिल्कुल नया तरीका। तो वैल्यू सिस्टम है वो क्या कहता है आपको, वैल्यू सिस्टम कहता है अपने कि आपके पास में एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर यानी जो वास्तविक आपको दे रखा होगा, ठीक है। इसके बटा में आपकी इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी वैल्यू यानी काल्पनिक वैल्यू, जो अपने क्या है मानते हैं। और वैसे भी इस वीडियो में अपने को कोई एक्स है, वाई है, इस प्रकार का कोई भी सिस्टम है वो नहीं मानना है, ठीक है। और इसके गुणा में इमेजिनरी वैल्यू, और वो इमेजिनरी वैल्यू जो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसको जब आप समझोगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अपने पास में रियल जो वैल्यू है वो होगा, ये आपके पास में इमेजिनरी वैल्यू होगा जो आपको दे रखा होगा, और ये जो इमेजिनरी वैल्यू वो है जो आप लोगों को ज्ञात करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें मैंने आपको आपके आसानी के लिए कुछ लेवल्स बना रखे हैं। जैसे लेवल फर्स्ट है, इधर लेवल क्या है, सेकंड है। तो अगर आप इसको एक लेवल के हिसाब से समझोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा है वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो इसके अंदर लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है सीपी और एक क्या होता है अपने पास में एसपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ये जो दूसरा है एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का मतलब है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो जो भी इनके मान दे रखे होते हैं, जैसे इसका क्रय मूल्य है 5,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य है जो भी है, तो ये जो वैल्यू अपने को दे रखी होती है, ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, रियल नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो ये जो सीपी है ना वो अपने को कितना लेके चलना है, 100। तो अगर अपने बात करें कि कोई भी वस्तु है जिसको अपने 100 रुपये में खरीदा है और अपने को 20% का उस पर क्या कमाना है, लाभ कमाना है, तो अपने क्या लिखेंगे कि अगर उस पर 20% का लाभ कमाना है तो जो 100 रुपये में अपनी वस्तु खरीदी है उस वस्तु को अपने को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। दोबारा देख लीजिए, अगर किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को अपने को 100 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचना होगा, 120 रुपये में। अच्छा इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और घुमा दूं कि कोई वस्तु है
उस पे अपने को 20% अगर हानि होती है, 20% क्या होती है, हानि, तो इसका मतलब क्या है, अपने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में, और उस वस्तु को अपने कितने रुपए में बेचा था, 80 रुपए में, तभी अपने को कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 20% की। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सीपी है अगर वो 100 है, ठीक है, तो एसपी उसके हिसाब से अपने बढ़ाकर छोड़ देंगे अगर लाभ होगा तो, और अगर हानि होगी तो उसको अपने क्या करके छोड़ देंगे, घटाकर छोड़ देंगे। तो अब अपने देखते हैं इस क्वेश्चन की, अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले सीपी और इधर मैंने क्या लिख दिया, एसपी। आपको भी इसी प्रकार लिखना है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप बिल्कुल फास्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को वो आराम से कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 8400 रुपए में बेचने पर, अब देखो बेचने पर है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्या दे रखा है अपने को, एसपी, पर 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है अपने पास में, 20% का। अब उस व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ है, तो देखो वो वस्तु थी कितने रुपए की, 100 रुपए की, और वो वस्तु उसने बेची कितने रुपए की, 120 रुपए की। ये जो अपनी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। अब उसने जो एसपी दिया है अपने को, सेलिंग प्राइस दिया है, वो कितने रुपए दिया है अपने को, 8400 रुपए दिया है। और देखो ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ये जो सीपी है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था वैल्यू सिस्टम का, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, रियल नंबर, ये अपना रियल नंबर है, ठीक है। ये अपने दोनों इमेज किए हैं कि ये 100 होगा तो ये 120 हो जाएगा, तो ये दोनों अपनी इमेज है। अच्छा, इस रियल नंबर के बटा में कौन सा नंबर आएगा, वही इमेजिनरी नंबर जो इसका है रियल नंबर का। तो देखो 8400 का जो रियल नंबर है, जो सॉरी इमेजिनरी नंबर है, वो कौन सा है, 120 है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने सीपी ज्ञात करते हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा, देखो 8400 की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी है, 120, और अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो अपने हिसाब से एसपी कितना था, 120, क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना था, 8400, तो 8400 के बटा में 120। अच्छा, आपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, सीपी की। तो क्रय मूल्य जो है अपने जो माना है वो कितना माना है, 100, तो 10 से 10 कट जाएगी, 12 7 84, तो यहाँ पे 7 ये 0, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो कितने रुपए आ गया, 7000 रुपये। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था अपने पास में, 7000 रुपये। तो इसको आप एक बार देख लो, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब अभी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम नया है, कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस पे थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपको पूरे मैथ्स के टॉपिक है वो कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। बस आपको जरूरत है थोड़ी सी समझने की। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 8100 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर अपना सीपी, इधर मैंने लिख लिया एसपी, यानी ये तो क्या हो गया अपने पास में, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ये अपने पास में क्या हो गया, विक्रय मूल्य। देखो अगर सीपी कितना 100 रुपए दिया है, तो इसने क्या बोला है, किसी वस्तु को 8100 रुपए में बेचने पर, यानी ये तो अपने पास में क्या है, विक्रय मूल्य, 10% की क्या होती है, हानि होती है। अगर वो वस्तु अपने 100 रुपए में खरीदी है तो उसका मतलब 10% की हानि क्या रहती है, मतलब वो कितने की है, 90 रुपए की। अब देखो आपको क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, कितने रुपए दे रखा है, 8100, आप यहाँ पे क्या लिखो, 8100, ठीक है। ज्ञात क्या करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य।
अब सूत्र क्या कहते हैं कि आपको वैल्यू सिस्टम से अगर ज्ञात करना है तो जो रियल नंबर दे रखा है उसी का इमेजिनरी वैल्यू, और जो ज्ञात करना है वो आपको क्या करना है, गुणा में लिखना है। तो अब देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य अपने पास कितना माना हुआ है 100। तो अब अपने क्या लिखेंगे इसको, 8100 बटा में 90 इंटू में कितना आ जाएगा अपने पास में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 81 में 9 का भाग दिया तो ये आ गया 9 और ये 0, तो अपने पास में कितने रुपए आ गए, 9000 रुपये आ गए। तो अगर किसी वस्तु को अपने 8100 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितने रुपए हो जाएगा अपने पास में, 9000 रुपये वो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में अगर अपने बात करें इसके लेवल 2 की, तो देखो लेवल 2 में इससे थोड़ा सा मैंने एक आगे का स्टेप लिया है इसी प्रकार, बस थोड़ा ध्यान आपको रखना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि किस चीज की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, किस चीज की वैल्यू दे रखी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप आराम से समझोगे तो क्वेश्चन आसानी से वो हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को है वो आराम से इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 3640 रुपये में बेचने पर, तो 3640 रुपये में क्या किया है, इस वस्तु को बेचा है, यानी बेचने के लिए अपने को ये दे रखा है कि ये इसका एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। 30% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 30% की। अगर अपने हिसाब से देखें तो इधर अपने लिख दिया सीपी, इधर अपने क्या लिख दिया एसपी। अगर अपना क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 30% की हानि यानी एसपी अपना वो कितना है 70 रुपये। तो ये तो थी अपनी इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो ये थी अपनी इमेजिनरी वैल्यू। अब इस इमेजिनरी वैल्यू के बाद में अपने क्वेश्चन की वैल्यू देखते हैं, रियल वैल्यू। किसी वस्तु को 3640 रुपये में बेचने पर, ये बेचने वाला है विक्रय मूल्य, तो ये है 3640, ठीक है। अब देखो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब यहां देखो उसने अपने को जो क्रय मूल्य है वो यहां पर नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो, 10% का लाभ हो। अब देखो ये अगर अपना सीपी 100 रुपये है, सीपी अपना कितना रुपये है 100 रुपये है, और इस 100 रुपये पे अपने को 10% का क्या कमाना है, लाभ। इसका मतलब अपने को उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 110 रुपये में बेचना पड़ेगा, क्योंकि इधर 70 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है 30% की। अब अपने को उसको बेचना कितने को है 110 में, तभी अपने को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का। तो आपको यह देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। अपने को क्रय मूल्य है वो ज्ञात नहीं करना है, अपने को ज्ञात करना है 10% लाभ वाली राशि। तो 10% अगर लाभ होगा तो वो कितने रुपए हो जाएंगे अपने हिसाब से, अपना जो इमेजिन कर रहे हैं इसका वो कितना हो जाएगा 110 रुपये। तो देखो 3640 की वैल्यू है, 3640 की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है 70 अपने हिसाब से। और अपने को 100 का तो ज्ञात करना नहीं है, अपने को किसका ज्ञात करना है 10% लाभ पे। तो 10% लाभ होता है तो अपने कितने रुपए लिखना है 110 रुपये। तो ये आ जाएगा अपने पास में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 5 35, 1 7 2 14, ठीक है। तो इधर आ गया 52 और इनटू में कितना आ गया 110। इन दोनों को अपने क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 11 दूना 22, अंशिल 2 55 और 2 57। तो इतने रुपए आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, तब आएंगे जब आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, मतलब 10% के लाभ पर आप उस वस्तु को क्या करोगे, बेचोगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को
अगर अपने यह कहता कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको ये जो CP 100 है इसी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी थी। तो 52 इंटू 100, तो आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी आ जाती, 5200 रुपये है, वो आपकी वैल्यू है वो आ जाती। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। आप इसी प्रकार अपने इस पे आधारित एक क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उसके बाद में अपने एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट लेवल था उस पे अपने 2 क्वेश्चनों की बात कर ली, सेकंड लेवल है उस पे एक क्वेश्चन पे अपने बात कर ली, एक क्वेश्चन पे अपने और बात करते हैं। तो जैसे मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा नॉर्मली लिख देता हूं कि किसी वस्तु को अगर बेचे यानी उस वस्तु का क्या हो, विक्रय मूल्य। जैसे मैंने बोल दिया 7700 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 7700 रुपये है। कब है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लो आप। किसी वस्तु को 7700 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। यानी किसी वस्तु को 7700 रुपये में बेचने पर अपने को क्या है, 10% का क्या होता है, लाभ। अब उसने अपने को ये बोला है कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि कितने प्रतिशत की हानि हो, 10% की हानि हो। अब देखो वही अपना सिस्टम है, ये CP इधर लिख दिया, इधर अपने क्या लिख दिया, SP। अगर CP की वैल्यू 100 है, सबसे पहले उसने सबसे पहले बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10, यानी 100 रुपए की खरीद कर उसने कितने रुपए में बेचा, 110 रुपए में। अब देखो किसी वस्तु को 7700 रुपए में बेचने पर, तो ये जो अपने पास में वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, SP। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है अपने पास में 7700। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य तो उसने पूछा नहीं। अगर क्रय मूल्य पूछता तो अपने किसकी वैल्यू याद कर देते हैं, 100 के। ये पूछ रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 20% की क्या हो, हानि हो। यानी हानि 20 की होनी चाहिए, इसका मतलब वो 100 की वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा, तभी उसको क्या होगा, -20%, यानी 20% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, डिक्रीज हो गया इसमें। तो अब अगर अपने इसका वो रेट ज्ञात करना है कितने रुपए में, तो इसके रुपए ज्ञात करने के लिए अपने देखो रियल वैल्यू 7700, इस रियल वैल्यू की इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, 110, इंटू में अपने पास में कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि अपने को कितने की ज्ञात करनी है, 20% हानि की। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 7 77 0, 8 का गुना 7 से करवाया 56, 2 ये 0 आ गई, तो अपने पास में आएगा 5600 रुपये। तो ये जो है वो अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अपने 2 लेवल किए हैं, फर्स्ट और सेकंड लेवल। अगर आप लोग इनको ध्यान से समझोगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको बिल्कुल इसी प्रकार, जैसा आज आपको समझ में है आसानी से, उसी प्रकार पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको आसानी से है वो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। और जिन्होंने क्या है पहले कर रखे हैं क्वेश्चन अलग कोई तरीके से, कोई ट्रिक है, कोई मेथड अलग है, तो आप अगर इस तरीके से करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा है वो इजी महसूस होगा।
अभी तो करवा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप इसको अपने आप करके देखोगे, जैसे 8400 20% का लाभ यानी 8400 और बटा में 20% का लाभ है तो 120, और क्या करना है क्रय मूल्य यानी 100 रुपये। तो जल्दी से आपका क्वेश्चन है वो सोल्व है, वो हो जाएगा। जो आपके आसपास भी तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक है, एसएससी है, पटवारी है, रीट है, जिनके भी ये टॉपिक्स लगते हैं तो आप भी उनके साथ में इनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ है वो फायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।